अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौला या सय्यदी या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली बाक़िरुल इल्म बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। आज 7 ज़िलहज शहादत का दिन है। मौलाना इमाम बाक़िर अलैहि अफ़ज़ल तहिय्यात व सना। इस मुनासबत से सबसे पहले आप अज़ीज़ान की खिदमत में और अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ खिदमत में ताज़ियत व तस्रीफ़ पेश करता हूँ और दुआगो हैं परवरदिगार की खिदमत में कि मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सदक़े में इमाम की नूरानी सीरत को समझने और उस पर अमल करने और आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इमाम का जो लक़ब है अल-बाक़िर, अगर देखा जाए बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में ये लक़ब नहायत ही शफ़ाफ़ अल्फाज में बयान हुआ। हत्ता कि इब्न तैमिया जो है, जो कि वहाबी मसलक के बानियान में से होता है और शियों का दुश्मन समझा जाता है, और उसने कई जगह जनाब अली अहल बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों पे वो तहमतें लगाई हैं जो खिलाफ वाक़ हैं। लेकिन जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के हवाले से जब ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पे इमाम को जो लक़ब ज़िक्र करता है वो लिखता है अल-बाक़िर। सवाई के मुहर्रका वाले जो हैं इब्न हजर जो हैं, उसने भी जो लक़ब लिखा इमाम का बाक़िर का है। तो सवाई के मुहर्रका की बड़ी प्यारी ताबीर उसने जो बाक़िर है बकरुल अर्ज़ से। बकरुल अर्ज़ किसे कहते हैं? ज़मीन को खोदना और उसमें मख्फी चीज़ों को निकालना। उसका ये था कि ये जो हैं अहल बैत अलैहिस्सलाम के ये जो शख्सियत हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मारिफ़ के जो ख़ज़ाने थे उनको सब के सामने आश्कार किया, उसमें इल्म वुसअत दिया। इसी वजह से क्या कहा जाता है? अल-बाक़िर। और बहुत सारी रिवायात अगर देखा जाए अहल बैत अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं उनकी किताबों में सबसे ज़्यादा रिवायात अगर देखी जाए या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से। हत्ता कि ये जो सहीफ़े सज्जादिया ये जो हमारा क्लास रहती है सहीफ़े सज्जादिया, इस सहीफ़े सज्जादिया के रावी भी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम नकल करते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि हमारे जद्द बुज़ुर्गवार यानी इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने चंद दुआओं के मजमूए को मेरे वालिद की खिदमत में इमला करने लगे। इमला का क्या मतलब है? लिखवा रहे थे। लिखने वाले कौन हैं? इस दुआ को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और उनके भाई ज़ैद बिन अली अश-शहीद, दो लिखने वाले हैं। और उस मौके का ऐनी शाहिद कौन है? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। लिखवाने वाले कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। बस ये जो 3 मासूम शख्सियतों का मजमूए की सूरत में दुआ सहीफ़े सज्जादी हम तक पहुँची हैं। तो ये सहीफ़े सज्जादी की सनद भी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचती है। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि अहल बैत अलैहिस्सलाम का वो मकाम है, वो अज़मत है जो कुरान में अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद की ने बयान की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान की जो ताबीरात हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे और लाइलाज बीमारी जैसे बरस है, जुज़ाम वगैरह से बीमारों को शिफा अता करते थे। और यही जो मनसब है और यही जो करामत है और यही जो फजीलत है हमारे इमामों को भी नसीब है। यहाँ पे एक हदीस है नहायत ही मोतबर सनद के लिहाज से, उसको मैं बयान करता हूँ। देखिए अल-काफ़ी जो है इसकी पहली जिल्द है, पहली जिल्द का जो बाब है किताबुल हुज्जा, इसमें किताबुल हुज्जा के एंड पे एक बाब का नाम हेडिंग दी है अबवाबुत तारीख़। अबवाबुत तारीख़ में जो पहला जो है इसी के अंदर जो एक बाब है, बाब मौलिद अबी जाफ़र मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, इन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो हालात ज़िंदगी पे मुख्तसर तौर पे ये बयान करते हैं। उसके अंदर जो है इस बाब के अंदर तीसरी हदीस है और ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 470, दारुकुतुब अल इस्लामिया तेहरान की छाप। ये बड़ी प्यारी हदीस है, इस पर थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बयान करने वाला कौन? अबू बसीर। अबू बसीर क्या है? नाबीना है। अबू बसीर जो है नाबीना सहाबी है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का। वो ये बयान करता है क़ाला दख़लतु अला अबी जाफ़र, तो मैं इमाम बाक़िर अलैहि खिदमत में हाज़िर हुआ
फ़कुल तो ला, तो मैंने इमाम खिदमत में अर्ज़ की अन तो वारसतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वारिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी वारिस आप ही हैं। तो इमाम ने फरमाया नाम, जी ऐसे ही है। फिर ये बयान करता अबू बसीर ने बयान करता क़ुल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वारिसुल अंबिया इल्म अलिमा कुल्ला मा अलिमु। तो अगर आप फरमाते हैं कि आप अंबिया के वारिस हैं, तो नबी तो वो तमाम इल्म रखते थे जो कि अंबिया के पास था, इसका मतलब आपके पास भी होना चाहिए। यानी जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं तो इल्म जितना उनके पास था रसूल तक मुंतकिल हुआ और रसूल से आप तक मुंतकिल होना चाहिए। बस वो जो जितने मकामात और उनका जो करामात थी वो आपके पास भी होनी चाहिए। तो इमाम ने फरमाया नाम ऐसे ही है। अब यहाँ पे अबू बसीर जो है, पहले देखे ना, ये अंदाज होता है सवाल करने का, आप इस वरासत के मालिक हैं कि नहीं हैं, अंबिया के वारिस हैं जी। वो अगर अंबिया के वारिस हैं तो अंबिया के बारे में कुरान में ताबीर थी, कौन सी? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे और जुज़ाम और बरस या बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से बीमारों को शिफा दिलाते थे। तो इन्होंने कहा, अबू बसीर ने यह मुकदमा बनाने के बाद फ़ौरन कहा क़ुल तो फ़ांतुम तक़दिरुन अन तुह्युल मौता व तुबरिहुल अकमहा वल अबरसा, क्या आप भी कादिर हैं इस बात पर कि मुर्दों को ज़िंदा करें और जुज़ाम और बरस बीमारों से लोगों को शिफा दे दें? लेकिन ये कौन कह रहे हैं? नाबीना साहबी है। पहले ने मुकदमा क्या बनाया, आप नबी के वारिस हैं कि नहीं। अगर नबी के वारिस हैं तो नबी के पास वारिस होने का माना यह है कि जो कुछ उनके पास इल्म था आपके पास भी होना चाहिए। आगे से चूँकि ये जो अहले बैत का मानने वाला चूँकि कुरान शनास होता है तो फ़ौरन उसके ज़हन में कुरान की ताबीर, ऐसे नहीं कि अहले बैत मन कुरान से दूर नहीं होता, वो कुरान की तालीमात उन्हें पढ़ी हुई थी कि अगर आप अंबिया के वारिस होने की बात करते हैं, एक नबी हमें मिलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या फरमाया था कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, बरस और जुज़ाम जैसी बीमारियों से जनाब शिफा दिलाता हूँ। तो इमाम ने फरमाया क़ाल नअम बिइज़्निल्लाह, वहाँ पे भी उन्होंने इज़्निल्लाह की गुफ्तगू की थी। ईसा अलैहिस्सलाम, हम भी ऐसा करते हैं बिइज़्निल्लाह। खूब ये सवाल वो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो नाबीना था। नाबीना यह है, दूसरे अल्फाज में यह इम्तिहान लेना चाहता था, जब वो हकीकत बयान करना चाहे। आप जो कहते हैं कि हम वारिस हैं, खूब मैं नाबीना हूँ, ये सारा मुकदमा उसने जो बांधा है। अब इमाम ने क्या फरमाया, सुम्मा काल अली, अबू बसीर कहते हैं इमाम ने फरमाया उदनो मिनी, मेरे नज़दीक आइए। फिर नाबीन, अगर कोई और सही सालिम आदमी पूछता तो बात आगे ख़त्म हो जाती, दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि आप वारिस होते हैं जी, वारिस होते हैं, हम ये कर सकते हैं, ज़िंदा कर सकते हैं जी, अल्लाह के इज़्न, बात ख़त्म। चूँकि नाबीना था, इमाम उसको बुलाया आइए मेरे नज़दीक। अगर कोई और सहाबी हो तो बात ख़त्म हो जाती, कोई ना कोई मुर्दा नहीं था इधर हमारे पास, बरस और जुज़ाम वाला भी, लेकिन नाबीना आदमी मौजूद है। अब नाबीना की बात है, अबू बसीर है, तो इमाम ने फरमाया नज़दीक आइए। ये कहता है कि उदन मिन्नी या अबा मोहम्मद, अबा मोहम्मद ये कुनियत है अबू बसीर की, सही है। तो मुशरिका नज़दीक आइए। फ़दनाओ तो मैं इमाम के नज़दीक गया, फ़मासहा अला वजही व अला ऐनैया, इमाम ने अपने दस्त मुबारक को मेरे चेहरे पे फेरा और मेरी आँखों पे फेरा। ये दस्त मुबारक की बात हो रही है, देखें हाथों की तासीर देखें। कहते जैसे इमाम ने मेरे चेहरे और मेरे आँखों पे हाथ फेरा, फ़अबसर तो शम्सा वस्समा वल अर्दा वल बयूत व कुल्ल शैइन फिल बलद, तो जिस वतन में हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैं देखने लगा, सूरज भी मुझे दिखाई देने लगा, आसमान भी दिखाई देने लगा और तमाम घर भी दिखाई देने लगे, ज़मीन भी, सब चीज़ मुझे दिखाई देने लग गई। ये क्या हो गया? अब ये जो मंजर जब देखा, सुम्मा काल अली, उसको सब कुछ दिखा दिया, वो हकीकत साबित कर दी कि जो इमाम ने फरमाया था कि हम वारिस होते हैं अंबिया के। सब कुछ बताने के बाद अब इमाम फरमाते हैं अतुहिब्बुन तकून हाकज़ा, क्या आप चाहते हैं इसी हालत में रहे? क्या मतलब? अब नाबीनाई वाला सिस्टम ख़त्म, बीना और आशका सब चीज़ आपको भी दिखाई दे, आँखें आपको मिल गई हैं। क्या इसी में पसंद करते हैं? ऐसी ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं? अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहें तो ये याद रखिए,
आंखों के बगैर जो आपको जो सहूलत थी कि क़यामत के दिन, इसलिए जब किसी पे कोई ना कोई जनाब किसी उज़्व की कमी होती है तो खुदावंद करीम तरफ लुत्फ़ इनायत होती है। अब जब आपके आंखों मिल गई हैं तो हिसाब किताब भी उसको होगा जैसे दूसरों को होगा। जब आंखें नहीं थी तो वो वाले जो गुनाह थे उससे तो आपको छूट थी ना। अब इन्होंने इमाम ने फरमाया कि ऐसा अगर चाहते हैं वालका मालन्नास वालेका मालहिम यौमल क़यामत दिन ऐसे हिसाब होगा जैसे लोगों को होगा। उनकी आंखें हैं तो आपको भी मिल गई तो पर उसी हिसाब से हिसाब होगा। या आप चाहते हैं तऊद कमा कुंत वलकल जन्नत खालिसान, ये दुनिया में गारंटी दे रहे हैं कि जन्नत की भी। ये बड़ी अजीब ताबीर है। कोई शख्स दुनिया में ये नहीं कह सकता आप जन्नत में जाएंगे। इमाम की ताबीर क्या है? या ये है कि आप उसी पहली हालत में पलट जाएं, किस में? नाबीना। जब नाबीना होंगे तो कहते हैं कि वलकल जन्नत खालिसतन जन्नत आपका हिसाब किताब भी नहीं होगा, क्योंकि वो टेंशन ही खत्म हो गई जो आंखों के गुनाहों की वजह से होगी। तो ये सहाबी बाबसीर था, इसका नाम नहीं है ऐसे अबू बसीर, ये बाबसीर इंसान था। इसने मामला दुनिया और आखिरत का देखा। दुनिया में अगर है तो बिलाखिर इसका हिसाब किताब सख्त है। समझदार था, इमाम की महफिल में रह रहे कि उसको इतनी जनाब मार्फत हासिल हो चुकी थी इमाम की मैयत के नतीजे में कि हमें इमाम से कैसे मांगना चाहिए। इसने फ़ौरन कहा कि मौला ये तो हमें ऐसी आंखों की क्या ज़रूरत है जब वहाँ पे हिसाब किताब सख्त हो जाएगा। अब क्या कोल तो आऊदो कमा कुंत, मैं चाहता हूँ जिस तरह मैं चाहता था पहले था ऐसे में पलट जाऊं। भाई पलट जाओ ऐसे। पहले नाबीना को बीनाई अता की, अब बीना को अब इमाम क्या करना चाहते हैं? नाबीना करना चाहते हैं। ये तावीर है बड़ी लतीफ। कहते हैं फमासहा अला ऐनैया फउत्तु कमा कुंत, तो मौला ने मेरी आंखों पे हाथ फेरा, मैं वैसे ही हो गया जैसे पहले था, उसी हालत में पलट गया। अब ये वाक़या हो गया। अब वो कहते हैं कि यही वाक़या मैंने इब्ने अबी उमैर की खिदमत में पेश किया, भी ऐसे वाक़या हुआ मेरे साथ। इब्ने अबी उमैर कौन है? वो भी इमाम का सहाबी है, वो भी मार्फत उसको है कि इमाम का मनसब कौन सा, इमाम के पास कितना इक़्तिदार पाया जाता है। तो वो जब उसने ये वाक़या इमाम की है उस इब्ने अबी उमैर की खिदमत बयान किया तो वो कह सकता तो ये क्या मुमकिन है भाई, ये तो खुदा ही ताकत है, ये आपने क्या काम शुरू कर दिया, तो हकीकत नहीं है। फ़ौरन इब्ने अबी उमैर ने उस वाक़े को नहीं देखा था, फ़कत अबू बसीर से ये सुना था कि ये मेरे साथ वाक़या हुआ। तो अबू बसीर कहता है जैसे इब्ने अबी उमैर ने यह वाक़या सुना, उन्होंने कहा फ़काल अशहदु अन्ना हाज़ा हक़्क़ुन, मैं ये गवाही दे दूँ ये हकीकत है। कमा अन्ना नहार हक़, जैसे कि दिन के होने में कोई शक नहीं कर सकता, इसी तरह इस वाक़े के होने में भी शक को नहीं किया जा सकता। ये होती है, देखिए यहाँ पे बड़े लतीफ़ पॉइंट। एक तो वलायत तकवीनी का मसला हल है। दुरुस्त है, वलायत तकवीनी कैसे कहते हैं? वलायत तकवीनी कैसे कहते हैं कि एक खारिज चीज़ में तब्दीली को ले आना, नाबीना को बीनाई में तब्दील करना। बीना है उसकी उसी है उस जो है वापस उसको नाबीना में तब्दील कर देना, एक ये। दूसरी चीज़ क्या है? बेइज़्निल्लाह है। तीसरी चीज़ ये हकीकत है, यानी अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं। तीसरी जो नहायत मुहिम ताबीर है वो कौन सी है कि इमाम के असहाब की कैफियत यहाँ पे पता चलती है। इमाम के जो पैरोकार थे, इमाम के जो सहाब थे, वो किस मार्फत के दर्जे पर फाइज थे। यहाँ पे अबू बसीर ने ये नहीं कहा कि मौला ये जो आप मुझे नाबीना से बीनाई देंगे ये तो सही नहीं है, अभी ये तो शिरक वाला चक्कर हो जाएगा और ये तो खिलाफ वाक़े है। नहीं, इमाम के हाथों से सादिर होने वाला हर अमल इमाम के आब्द होने पे दलालत करता है। चूँकि आब्द है इमाम, इसी इमाम को देखा जनाब सजदा करते हुए, इस इमाम को देखा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हुए, बस आब्द से ये आसार नमूदार हुए। तो कोई गुलोब वाला चक्कर भी नहीं था। उसने इमाम को ये भी नहीं कहा माशाल्लाह आप तो अल्लाह बन गए, क्यों? उसको पहले से मार्फत थी। बस इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की उसकी ये मार्फत है, ये अबूदियत के उस दर्जे पर फायज हैं कि अगर चाहें मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। भाई नाबीना को कर दिया, ये ले जाते इमाम को भी तशरीफ लाए चलते हैं बकी में, तो ये जिंदा कर सकते, कोई मुश्किल नहीं थी। पर ये हमारे भी दर्स है कि जब आपके पास कोई मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोतबर गुफ्तगू या उनका कोई मतलब आपकी तरफ मुंतकिल होता है तो आप उसको रद्द न कर दें।
भाई ये तो सही नहीं है। इब्न अबी उमैर ने क्या कहा, उसने कहा ये हक है, दुरुस्त है, जिस तरीके से अन्नहारा हक़्क़ुन, जिस तरह दिन के होने में शक नहीं है, ये इमाम की ज़ात अक़दस से सादर होने वाले अमल के सही होने में भी शक हो नहीं किया जा सकता। हमसे बहुत से रवायात जब हम तक पहुँचती हैं, चूँकि हमारी समझ में आने वाली नहीं होती हैं, फ़ौरन कहते हैं भी ये मतलब तो गलत है। नहीं, इतनी जसारत हम अपने अंदर पैदा न करें कि मासूम की किसी कौल को फौरी रिजेक्ट कर दें। हाँ, उसके एक कवानीन है, मवाजीन है, उसका कोई कानून है, एतबार, उस लिहाज से हमें देखना चाहिए। पर यहाँ पे मुहिम तरीन जो नुकता इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो हमारे लिए पैगाम की सूरत में है, वो क्या है? इल्म दोस्ती। इल्म जो होता है, इंसान को मार्फत जब बढ़ती है तो उस सूरत में मार्फत के बाद इंसान खुदा के सामने खाज़े और फ्रूतन हो जाता है। और ये देखते हैं हमारे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब रावी आते थे, बड़ी अजीम अजीम शख्सियात आती थी। ज़ुरैरा जैसे शख्सियत 30,000 अहदीस का ज़ख़ीरा उनके पास था। मोहम्मद इब्न मुस्लिम इमाम का शागिर्द है, या अबू बसीर इमाम का शागिर्द है। ऐसी जनाब हज़ारों की तादाद में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने ऐसे अफराद की तरबियत की है। और फिर लुत्फ़ की बात तो यह है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं वो हैं फ़ातिमा बिनते हसन। यानी दूसरे अल्फाज में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मुबारका हैं वो इमाम हसन की बेटी हैं। पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, और उनकी जो बीवी हैं इमाम हसन की बेटी। इन कज़न से शादी है, दुरुस्त है, कज़न शादी है, जो आजकल लोग इतराज़ करते हैं कज़न शादी पे। सादात की सादात से शादी, एक ये मतलब है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है नहायत ही मुहिम है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अगली जो नस्ल चलेगी वो हसनी भी होगी और हुसैनी भी होगी। इसलिए इसी वजह से अगर रवायात में आपको मिलता है, जैसे हमारे बाद बरादरान सुन्नत कहते हैं कि इमाम महदी जब आएंगे तो वो इमाम हसन की नस्ल से होंगे, वो कहते हैं शिया तो कहते हैं कि वो इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे। और मेरे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो आगे सिलसिला चलेगा, बाप से देखें तो हुसैनी है, माँ से देखें क्या हो जाएगा? हसनी हो जाएगा। बस इमाम बाकर अलैहिस्सलाम क्या है? हाशमीयैन हैं, अलवियैन हैं, बाप से भी हैं, माँ से भी हैं। पर इसके बाद जो नस्ल चली आगे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सारा सिलसिला हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। पर एक तो मसला यहाँ पे ये भी हाल होती है, कज़न की शादी, सादात की शादी का मसला। दूसरा आगे जो नस्ल है, अगर किसी हदीस में मिलता है कि इमाम ज़माना सलामुल इमाम महदी सलामुल अलैह इमाम हसन की नस्ल से होंगे, तो उसमें कोई अजूबा वगैरह चक्कर हो नहीं है। क्योंकि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला आगे चलता है, जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो वालदा क्या हैं वो इमाम हसन की औलाद से हैं, और वालिद कौन हैं? इमाम हुसैन की नस्ल से हैं, उनके फर्जंद हैं। पर इस ये सिलसिला क्या, हसनी हो हुसैनी हर दो यहाँ पे जमा हो सकते हैं। खुदावंद करीम से दुआ गो हैं कि खुदावंद करीम हमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की मार्फत और उनकी नूरानी सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।